चला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स नॉलेज तक में। और साथियों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ यूएनओ के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में ही क्यों है। लीग ऑफ नेशन क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और संयुक्त सुरक्षा परिषद क्या है, और वीटो क्या होती है और यह भारत को मिलनी चाहिए या नहीं, और वीटो में कुल कितने सदस्य होते हैं और यूएनओ के कितने पार्ट हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने सोचा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ जिससे सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो पाए। और फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 की वर्साई संधि के द्वारा उसको ख़त्म किया गया था। तो जब वुडरो विल्सन 10 जनवरी 1920 को एक ऑर्गेनाइज किए थे, एक संस्थापक किए थे जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। और उसके लीग ऑफ नेशन का एक मोटिव था कि उसमें जो कंट्री सम्मिलित होगी उसको अपने संसद में, उसमें जो कंट्री सम्मिलित होगी ना उसको अपने संसद में जाके, और जब संसद का निर्णय होता था तो ही उसमें आदमी कंट्री सम्मिलित हो सकती थी। और उसका भी हेड ऑफिस हमको जिनेवा में ही बनाया गया था। तो जिस समय अमेरिका उसमें कुछ देशों ने उसमें योगदान दिया, और जिस देश ने संस्थापक किया था अमेरिका ने, उसी के संसद में इस बात को लोग ने नहीं माना, और आखिरकार लीग ऑफ नेशन में अमेरिका भाग नहीं लिया। तो लीग ऑफ नेशन में भाग नहीं लिया, और इसका फेलियर होने का दो कारण था। इसके फेलियर होने का कारण था कि एक बार जर्मनी जब पोलैंड पे हमला किया था, जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया तो उसके बाद रूस पे हमला किया, तो उसके साथ सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के तक चला। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय फिर से अमेरिका के एक राष्ट्रपति, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने फिर एक नए राष्ट्रपति जिन्होंने सोचा कि हम जो संयुक्त राष्ट्र लीग ऑफ नेशन को थोड़ा और डेवलप करें और उसको नाम चेंज करके और उसको अच्छी तरह से हम काम करें उस पर। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे रूजवेल्ट, ठीक है। तो रूजवेल्ट ने इसको किया और इसका नाम लीग ऑफ नेशन का नाम बदल के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से देशों ने पार्ट लिया। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो मैनहेटन न्यूयॉर्क में है, और इसका जो संस्थापक थे उनका नाम है रूजवेल्ट। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुल 6 पार्ट होते हैं। इसको भी मैं बताता हूँ। एक पहला होता है महासभा, दूसरा होता है न्यास, तीसरा होता है न्यायालय, चौथा होता है सचिवालय, और पाँचवा होता है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, और छठा होता है राष्ट्र परिषद। तो महासभा में 193 सदस्य होते हैं, और इसकी जो बैठक है वो हर साल सितंबर में किया जाता है, जिसको हम लघु संसद के रूप में बोलते हैं। और इसके जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। तो इसमें जो हर देश के प्रधानमंत्री हैं, 193 देश को प्रधानमंत्री के साथ बैठ के मीटिंग किया जाता है इसमें। और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित प्रथम। और न्यास होता है कि उसमें जो बजट होता है ना, उस बजट का मात्र 1%, जो यूएनओ में टोटल बजट होता है उसका 1% शेयर ही भारत दे पाता है। और न्यायालय तीसरा है। न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं, ठीक है। और एक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। और अभी तो न्यायालय में एक जज थे जिनको हराकर अभी भारत के एक जज ने अपना काम शुरू किया है वहाँ पे, जिनका नाम है दलवीर भंडारी। अब और एक और बात करेंगे जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ये सचिवालय के बारे में। इसमें 5 सचिवालय में कोई भी काम होने से पहले पास होने के बाद महासचिव के पास जाता है। उनका कार्यकाल जो होता है ना वो 5 साल का होता है। और अभी जो उसके सेक्रेटरीट है, यूएनओ के सेक्रेटरीट का नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो कि अभी पुर्तगाल के हैं। अभी तक भारत से कोई नहीं बना है। और चौथा है मेरा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जो होता है वो होता है कि सभी देशों के ऊपर क्या शिक्षा में कोई देश आगे पीछे नहीं तो है, खाना में, तो इसके लिए बहुत सारा जो है ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सभी देश में देखता है कि खाना
में किस देश को कमी है। सेकेंड है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है, यूनिसेफ है। तो ये सब सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है। और एक तो है सुरक्षा परिषद, जिसको हम बोलते हैं पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसी के कारण आज तक बहुत अभी World War III नहीं हुआ है। और इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5-10 मेंबर जो होते हैं वो 2 साल के लिए ही होते हैं, जिनको टेम्पररी मेंबर बोलेंगे। और 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर। और जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उसी को हम संयुक्त राष्ट्र संघ का वीटो बोलते हैं। उस 5 परमानेंट मेंबर में आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया एंड चाइना, ठीक है। और अभी 2012 तक भारत इसका सदस्य था, लेकिन कुछ दिन नहीं रहा। फिर 2020 में इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। और वीटो पावर, अब मैंने बताया था कि वीटो पावर भारत को क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए 2-3 फैक्ट्स हैं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिलना चाहिए। मतलब भारत एक एनटीपी था, एनटीपी यूएनओ का एक होता है, उस पर भारत ने साइन नहीं किया था। और सीटीबीटी पे साइन नहीं किया था। एनटीपी कहता है कि हम परमाणु बम नहीं रखें, तो और सीटीपीटी जो होता है, सीटीबीटी, उसका कहना होता है कि हम परमाणु का परीक्षण नहीं करें। परमाणु का परीक्षण नहीं हम धरती पे कर सकते हैं, नहीं आसमान में कर सकते हैं, नहीं पानी में कर सकते हैं, नहीं आकाश में कर सकते हैं। तो भारत ने तो मिट्टी के अंदर किया था, तो इसका उल्लंघन भी नहीं किया है भारत। तो इस 2 चीज़ों पे, और इसका जो शेयर है यूएनओ में, जो शेयर होता है भारत का, वो मात्र 1% दे पाता है। इसीलिए भारत को और कश्मीर मुद्दा, उसमें जब भी भारत को यूएनओ का सदस्य बनने के लिए, वीटो में आने के लिए होता है, तो वहाँ पे चाइना अपना अड़ंगा लगा देता है और वो बोलता है कि अगर ये बन गया तो फिर एक बार में कश्मीर मुद्दा को ही ख़त्म कर देगा। और इसी के चलते भारत को मतलब नहीं बनने देना चाहिए। और प्लस पॉइंट बताएंगे क्यों भारत को बनना चाहिए। क्योंकि बनना चाहिए इसलिए क्योंकि 1945 में इसका जब स्थापना हुआ था, उस समय भारत इसका संस्थापक, मतलब उस समय इसमें अपना भाग लिया था और योगदान दिया था। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सब देश लोकतंत्र हो, तो भारत तो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो सबको पता है कि भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। और आतंकवाद में तो भारत ने आज तक एक आतंकवादी को पैदा तक नहीं किया है। और आतंकवाद को पैदा तक नहीं किया है भारत। और तीसरा शेयर का जब बात आता है, तो भारत ने यूएनओ को पोलियो का दवाई, मलेरिया का दवाई, भारत मलेरिया, पोलियो और मलेरिया का दवाई पूरे विश्व में देता है। यूएनओ को फ्री ऑफ कॉस्ट पोलियो और मलेरिया का दवा दिया जाता है। तो फिर इसमें हमारी क्या कमी है। पोलियो और मलेरिया का दवा भारत फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, आप समझ सकते हैं। अगर उसके पैसा को जोड़ दिया जाए तो हम बजट में कहाँ कमी है। लेकिन इसमें जब बार जब बजट में हमको कोई कमी नहीं है। और हम आगे बताएंगे कि यूएनओ में तो बहुत से कंट्री के लोग आते हैं, तो बहुत सा लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन इसमें मात्र 6 लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश हो गया, फ्रांस हो गया, अरबी हो गया, रशियन हो गया एंड चाइनीज हो गया, ठीक है। तो इसमें जो मेनली रिटेन वाला भाषा होता है, जिसमें वहाँ का काम होता है, उस भाषा को हम बोलते हैं इंग्लिश और अरबी में ही इसका काम होता है। और एक और फैक्ट है भारत को, जिससे भारत को वीटो मिल सकता है, एक होता है MICR, ठीक है। MICR का जो वीटो है वो इंडिया के पास है और चाइना के पास नहीं है। MICR बोलता है कि हम अपना भारी हथियार जो होता है दूसरे देश के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो चाइना को तो शेयर करना है, तो वहाँ पे जब अगर चाइना बोलता है तो भारत वहाँ पे बोलता है कि पहले आप हमको यूएनओ को सदस्य बनाइए, फिर हम आपको MICR का सदस्य बनाएंगे। और अभी जो है वो G4 में 400 कंट्री आते हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड जापान। इन चारों का कहना है कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन इसमें भारत अभी सबसे टॉप पे है वीटो लेने में। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, उसके बारे में सारी जानकारी दी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।